बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all. Value of a man depends upon the art and the skill which he has attained. इंसान की कदर व कीमत उसके काम से होती है, जिसको जितना काम बेहतर और ज़्यादा पहलुओं से आता है, ज़्यादा चीज़ें वो जानता है और ज़्यादा चीज़ों में स्किल है उसको, तो उतना ही उसकी वैल्यू होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कुछ लोगों को कहा जाता है हरफन बोला। इसकी इंग्लिश बहुत अजब है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जैक ऑफ ऑल का मतलब है हर एक चीज़ का ग़ुलाम होना, मास्टर ऑफ नन किसी एक में भी मास्टर लेवल पे स्किल या एक्सपीरियंस या आर्ट का ना होना। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना। इससे बेहतर है कि किसी एक चीज़ में ही आप बेहतर तौर पे प्रैक्टिस करें, उसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि रोज़ाना थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जो भी समर वर्क में जितनी एक्सरसाइजेज आई हैं वो सारी कर दी जाएं। जो पहले से अपलोडेड हैं वो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और जो नहीं हैं उनको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। ओके, वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर log of 7 minus x to the base x डिफाइंड फॉर, ये डिफाइंड है फॉर x इज इक्वल टू 0। इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले इसको किसी भी क्वांटिटी के इक्वल y या a या p के इक्वल पुट कर दें कि लेट दिस इज़, जो क्वांटिटी गिवन है, दिस इज़ इक्वल टू a। सपोज हम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करें। x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास इक्वेशन डेवलप होती है 0 पावर a इज़ इक्वल टू 7 माइनस 0 मीन्स 0 पावर a इज़ इक्वल टू 7। अब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है a की अगर वैल्यू 1 ली जाए, 0 पावर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7। 0 पावर 0 वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, या एक्चुअली वो होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। डिटर्मिनेट यानी जिसको डिटर्मिन किया जा सके, इनडिटर्मिनेट जिसको डिटर्मिन न किया जा सके। जैसे कंप्लीट का इनकम्प्लीट अपोजिट होता है, इन द सेम वे। तो हम इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर a की पावर 1 हो तो भी 0 पावर 1 7 के इक्वल नहीं है, 0 पावर 2 भी 7 के इक्वल नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, एंड सो ऑन। कोई भी पावर 0 की a की कोई भी वैल्यू के लिए वो 7 के इक्वल नहीं आ सकती। सो वी कंक्लूड दैट log of 7 minus x to the base x is not defined for x is equal to 0. सिमिलरली दूसरी वैल्यू के लिए x is equal to 1 के लिए वही प्रोसीजर, उसी तरह से x की वैल्यू 1 पुट करें। अब देखिए क्या आ रहा है, 1 पावर a इज़ इक्वल टू 6, ये भी डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? 1 पावर अगर a की वैल्यू 0 लें तो 1 पावर 0 इज़ 1, एनी नॉन ज़ीरो टू द पावर 0 इज़ 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 6। अगर इसकी पावर 1 लें तो 1 पावर 1 मीन्स 1, ये भी 6 के इक्वल नहीं होता। 1 पावर 2 भी 1 की तो जितनी भी पावर लें हम कॉमनली 1 पावर n लिखा करते हैं, मीन्स n में भी अ नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव वैल्यू, n में भी अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो उसकी कोई भी वैल्यू हो 0 से लेकर n तक a की, उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1।
So we conclude that log of 7 minus x to the base x is not defined for x is equal to 1. x is equal to 6 उसी तरह से सिंप्लीफाई करें, और यहाँ ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनीथिंग एल्स 6 पावर 0 6 पावर 0 6 power a is equal to 1. It is defined. How is it defined? 6 power 0 is equal to 1. अगर a की वैल्यू 0 हो तो ये ट्रू आता है. कैसे? 1 is equal to 1 हो जाएगा. 6 power 0 1 होगी तो 1 is equal to 1, तो ये इक्वलिटी होल्ड करती है. इस वजह से ये डिफाइंड है फॉर a is equal to 0 के लिए, लेकिन बाकी किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है. सो log of 7 minus x to the base x is defined for x is equal to 6. इसमें ये डिफाइंड होगा. किसके लिए? अगर हम इसको 0 के इक्वल लिखें तो for x is equal to 6 if the given quantity is considered equal to 0. ठीक, क्योंकि log of 1 to any base is always 0, इस वजह से ये डिफाइंड हो रहा है. ओके, नेक्स्ट. अब हमारे पास इसके 2 to 3 पार्ट्स बनेंगे. पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 7 के लिए. log of 7 माइनस एक्स टू द बेस x इक्वल टू a. उसी तरह से पहले इसकी इक्वेशन डेवलप करें. x इज इक्वल टू 7 प्लग इन करें. 7 पावर a इज इक्वल टू 0. अब a की वैल्यू कोई भी हो वो 0 का इक्वल हो ही नहीं सकती. ठीक, देख लें. 7 power 0 is not equal to 0, 7 power 1 is not equal to 0, 7 power 2 is not equal to 0, and so on. So this is not defined for x is equal to 7. तो हमारे पास क्वेश्चन में है 4 पार्ट में x is greater than or equal to 7, तो 7 के लिए चेक कर लिया. अब इसे ग्रेटर मीन्स अब हम 8 के लिए चेक करते हैं. 8 को चेक करें तो अब 8 के लिए भी ऐसी सूरत हाल बनती है. 8 पावर a इज इक्वल टू -1, तो a की कोई भी वैल्यू ले -1 नहीं आ सकती. इस वजह से दिस इज़ आल्सो नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 8. अब एक वैल्यू और भी ले लेते हैं, क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड टू चेक फॉर x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7. तो x को हमने 7 पे चेक कर लिया, 8 उससे ग्रेटर है. एक और चेक कर लेते हैं 9 के लिए. 9 पे चेक करें तो 9 पे भी हमारे पास ऐसी सूरत हाल बनती है, एंड सो ऑन. 9 पावर a इज़ इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू कोई भी ले, अगर 0 भी ले लें तो 0 के लिए भी हमारे पास इसकी वैल्यू 9 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आनी चाहिए. ये -2 आ रही है, इसलिए 9, 8, 7, 7, 8, 9 किसी के लिए भी एंड सो ऑन किसी के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है. अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देखें 9 पावर 0 -2 नहीं होता, 9 पावर 1 भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता, 9 पावर 2 भी नहीं हो सकता, एंड सो ऑन. सो वी कंक्लूड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 7 दिस इज़ नॉट डिफाइंड. क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म. पहले इसको और से देखना है. कंसीडर, जब भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, हमने सिंगल क्वांटिटी, ये सिंगल है और ये डबल है, एक बेस है और एक एक्सपोनेंट है. इस क्वांटिटी को जो बेस और एक्सपोनेंट वाली है, इस क्वांटिटी को राइट पे और जो सिंगल क्वांटिटी है उसको लेफ़्ट पे लिखना है. तब हमने इस साइड का लॉग लेना है. जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये जो बेस है ये लॉग का बेस बना देंगे. ओके, तो ये हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा. इसका बेस यहाँ से हटा के इस तरफ लाएंगे. जब लॉग की नोटेशन के साथ इस y को लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ y, तो इसका ये जो बेस है इक्वल में जो लिखा हुआ है इक्वलिटी के बाद, ये बेस बन जाएगा. इसी तरह की, अब देखिए मैंने क्या कहा, पहले 1 इक्वल टू a पावर 0 लिखें, सिंगल क्वांटिटी को लेफ़्ट पे लिखें. अब इसका लॉग लें और ये बेस उसका बना दें, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0.
जो बाकी क्वांटिटी होती है उसको ज़ीरो, उसको इक्वलिटी के बाद लिखना है, जैसे वो इक्वलिटी से दूसरी तरफ थी। ये इस साइड पे बेस बना देंगे। एक और एग्जांपल देखें, a पावर 1 इज़ इक्वल टू a, पहले a इज़ इक्वल टू a पावर 1 लिखें। ओके, सिंगल क्वांटिटी को लेफ़्ट पे लिख दिया। अब लेफ़्ट साइड पे जो क्वांटिटी है उसका log लें और राइट वाले बेस को लेफ़्ट पे कन्वर्ट करके बेस में कन्वर्ट करके लिखें। ये बेस बन गया इसका, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब याद रखना है, जब भी हमारे पास log ऑफ a टू द बेस a है ये 1 होगा, log ऑफ p टू द बेस p 1 होगा, log ऑफ x टू द बेस x 1 होगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10 हमेशा 1 होगा। यहाँ पे ये आर्गूमेंट है, ये बेस है, ये उसकी वैल्यू है, यानी ये log की ये वैल्यू आती है। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ का ख्याल रखना है। जब आर्गूमेंट और बेस एक जैसे हो जाए लॉगरिथम में, तो फिर हम उसके आंसर को, उसके log के वैल्यू को 1 लिखते होते हैं। इसी तरह से अब ये दोबारा देख लें, ये सिंगल क्वांटिटी लेफ़्ट पे है इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया, वरना इन दोनों को पहले कन्वर्ट किया उसके बाद log लिया। जब ये लेफ़्ट पे है तो इसको एज इट इज़ log लेंगे, लेफ़्ट साइड पे जो 10 है उसका, और जो राइट साइड पे 10 है वो उसका बेस बन जाएगा। ये जो इधर बेस होता है इसको लेफ़्ट साइड पे बेस बना देते हैं। बेस ही रहता है, चाहे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या लॉगरिथमिक फॉर्म में हो। देखिए बेस a था, ये a है, ये a बेस है तो ये भी यहाँ भी बेस है, यहाँ पे बेस है तो इधर भी बेस है, ये 10 यहाँ पे बेस है तो यही 10 यहाँ पे बेस है। ओके, इसको याद रखना है। बस यही क्वेश्चन नंबर 2 में करना है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फर्स्ट। अब ये देखें, पहले लॉगरिथम वाले कर रहे हैं कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इसी साइड पे लेने दें, log ख़त्म करेंगे तो ये इसका बेस बन जाएगा, ये दूसरी साइड पे बेस बन जाएगा। अभी मैंने यही कहा था, बेस हमेशा बेस ही रहता है, ये जो बेस है ये दूसरी साइड पे बेस बन जाएगा। इन द सेम वे log x टू द बेस 5 इक्वल टू 5, ये 5 दूसरी साइड पे 5 का बेस हो जाएगा, तो ये लिख दिया। इसी तरह से ये 10 दूसरी साइड पे y का बेस हो जाएगा। सिमिलरली log ऑफ x क्यूब प्लस 1 टू द बेस 3, ये दूसरी साइड पे बेस हो जाएगा, log एलिमिनेट हो जाएगा, log की नोटेशन ख़त्म हो जाएगी। देखें, log की नोटेशन ख़त्म हो जाती है, log ख़त्म करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो एक वक्त में एक चीज़ होगी, या एक्सपोनेंट नज़र आएगा या फिर log नज़र आएगा। यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं तो ये सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये आगे आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें इसी से हमने फर्दर सोल्यूशन डेवलप करना होता है। लास्ट पार्ट, log ऑफ 2x माइनस 3 टू द बेस 5 इक्वल टू 1, ये 5 इस साइड पे बेस हो जाएगा तो इस तरह आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 पावर 1। ये हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन थे जिनमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वन थी, सेकंड पार्ट में 7 पावर 4 इक्वल टू 2401, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, पहले सिंगल क्वांटिटी को लेफ़्ट पे लिखें फिर उसका log लें, ये लेफ़्ट पे लिख दिया, इसका log लेंगे, ये जो बेस है ये इस साइड पे बेस बन जाएगा। बस यही आसान तरीका है, इसको याद रखना है। इसी तरह से सिंगल क्वांटिटी ये है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक बेस है एक एक्सपोनेंट है, ये सिंगल क्वांटिटी है। सिंगल क्वांटिटी का मतलब एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको लेफ़्ट पे लिखें और उसको राइट पे लिखें। ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि x इज़ इक्वल टू वाई को y इज़ इक्वल टू x लिखा जा सकता है। तो हम इन सब को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद log की नोटेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इससे लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे होगी, इसका log लेंगे, ये जो बेस है b, ये इसका बेस बन जाएगा। बस ख्याल रखना है ये दोनों क्वांटिटीज़ मिक्स अप ना हो, वरना ये ऐसे लगता है log ऑफ 1 बाई b27, ऐसे नहीं बनाना। b और इसको अलग-अलग से सेपरेट शो करना है, लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है। इक्वल टू जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वलिटी में आ जाता है। ये सारे इसी तरह से हमने लिखने हैं। दैट्स ऑल।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब x फाइंड करने के लिए हमने हर एक इक्वेशन को पहले, ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक नोटेशन है, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 log ऑफ 3 टू द बेस x इक्वल टू 1। पहले इसे, अब इसके log को ख़त्म करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स log भी लिखते रहते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो एक वक्त में एक फॉर्म हो सकती है, या लॉगरिथमिक फॉर्म होगी या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। log ख़त्म करेंगे तो ये x इस साइड पे जो इधर बेस है, ये इधर बेस हो जाएगा। 3 विल बी इक्वल टू x पावर 1। 3 विल बी इक्वल टू x पावर 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो तो उसी के इक्वल होती है। 5 पावर 1 5, 10 पावर 1 10, 3 पावर 1 3। इसी तरह से x पावर 1 x, तो x इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 को देखिए। log ऑफ 9 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। log ख़त्म हो जाएगा, log को ख़त्म कर देंगे तो ये बेस इस साइड पे बेस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्पीक अप। यस, 9 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल पावर 2, x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हमने इस तरह से लिखा, जो लेफ्ट पे थी क्वांटिटी वो राइट पे लिख दी, जो राइट पे है उसे लेफ्ट पे लिख दिया। तो हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। x इज इक्वल टू वाई मे बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखें, कभी भी स्क्वायर्स को किसी तरह भी सॉल्व नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि स्क्वायर रूट लें। तो इसलिए वी विल टेक स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सिंपल लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब भी लेंगे एक साइड पे प्लस माइनस साइन ज़रूर लगाना है। जब प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल लेफ्ट साइड पे, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। पहले हमने 1 को इस साइड पे कन्वर्ट किया, ये प्लस 1 था माइनस 1 हो गया। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। बुक में आंसर इस पार्ट का दिया हुआ है हमारे पास सिर्फ 2, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने एक साइन के साथ इसे सॉल्व नहीं करना। और जो लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो या इधर एक वैल्यू है तो उधर भी एक होनी चाहिए। तो अगर इधर 2 वैल्यू आएंगी तो उधर भी 2 आएंगी, अगर उधर 2 हैं तो इधर भी 2 होनी चाहिए। तो जब भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं, हम एक न एक साइड का प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट लिखना होता है। ये इस साइड पे लिखे या इस साइड पे, आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू x। इसको इस तरह भी अगर कोई पढ़े, log बेस 3 ऑफ 81 इक्वल टू x, तब भी ठीक है। कॉमनली इट इज़ रेड एज log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू x। वही प्रोसीजर क्या कि 3 को log को ख़त्म करेंगे तो 3 इस साइड पे बेस बन जाएगा। 81 इज इक्वल टू 3 पावर x। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि इस साइड पे भी 3 की कोई पावर बने। तो हमें पता है कि व्हाट इज़ 81, दिस इज़ 3 टू द पावर 4। तो ये 3 टू द पावर 4 है। अब ये ला याद रखना है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वल में लिख सकते हैं। अगर पावर्स सेम हो तो बेसिस को इक्वेट करके लिखा जा सकता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ लिया हुआ है यूनिट 1 में। क्या
कि अगर बेसिस सेम है और इक्वल में लिखे हुए हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल लिखे जा सकते हैं, उनको इक्वेट किया जा सकता है। और अगर बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो बेसिस को इक्वेट किया जा सकता है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने इसी को ही अप्लाई करना है, इन दोनों को अप्लाई करना है, किसी में इसको किसी में इसको। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 पावर x, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 4। ख्याल रखना है कुछ स्टूडेंट्स 3 और 3 को कैंसिल कर देते हैं, नहीं करना है ऐसे। उस तरह से ये स्टेप सारा कैंसिल हो जाएगा, स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, 3 कैंसिल नहीं होते दोनों। हमने इस रूल को अप्लाई करते हुए ये रूल साथ में लिखना है। कौन सा रूल लिखेंगे, यहाँ पे रूल लिखेंगे a पावर m इज इक्वल टू a पावर n इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। ये रूल यहाँ पे लिखना है इसके साथ, फिर हमने ये स्टेप लिखना है। ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब इसके लाग को ख़त्म करेंगे, लाग एलिमिनेट होगा तो ये यहाँ पे बेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 64 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1। 64 इक्वल टू 2 टू द पावर, अब यहाँ भी ये 2 टू द पावर कुछ बनाना है ताकि बेस सेम हो जाए। तो ये 2 टू द पावर 6 है, 64 2 टू द पावर 6 है। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 2 ज़र 32 2 ज़र 64। तो इस तरह से हमारे पास आता है 64 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64 2 टू द पावर x प्लस 1। बेसिस आर सेम सो पावर्स में बी एक्सपोनेंट्स में बी इक्वेटेड। ये वाला रूल, ये रूल पहला वाला। तो पहला रूल अप्लाई करते हुए x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x प्लस 1 6 के इक्वल हो जाएगा, जिससे x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट लॉग, नेक्स्ट पार्ट, log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 4। बहुत सिंपल, log एलिमिनेट होगा, log ख़त्म होगा, log की नोटेशन ख़त्म करेंगे तो ये 2 इस साइड पे बेस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज़ 16। ख़त्म, इतना सा पार्ट था। इसमें फिर ख्याल रखना है, ये लास्ट पार्ट है जिसका मैंने कहा था, वही सारी बातें सिंप्लीफाई करें। स्क्वायर रूट जब लेंगे प्लस माइनस साइन आएगा। अब बुक में आंसर में इसके साथ तो प्लस माइनस लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने पहले बात की उसमें नहीं है। तो ये ख्याल रखना है, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड से स्क्वायर रूट इसलिए लेते हैं कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस साइन लेते हैं। अब ये ज़रूरी भी नहीं है, फिर बता रहा हूँ कि ये प्लस माइनस इसके साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल है कि वो इसके साथ प्लस माइनस लेके आगे सिम्प्लीफाई करें। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x, जबकि यहाँ पे वैल्यूज़ 2 आ रही हैं, इसमें भी और पार्ट नंबर 2 में भी। तो जहाँ पे 2 वैल्यूज़ आए वहाँ पे लिखना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ x इज़ प्लस 3r माइनस 3, प्लस 3r माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अननोन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स थे ये दोबारा से करने हैं, जहाँ पे अननोन है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में अननोन नहीं है, इस क्वेश्चन में अननोन नहीं है, यानी x a b t c कुछ भी नहीं है। तो कोई भी अननोन नहीं है, तो इन दोनों पार्ट्स को हमने नहीं करना, क्योंकि वो इस क्वेश्चन के अंडर, इस क्वेश्चन के कमांड में नहीं आते। इस क्वेश्चन के मुताबिक एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते कमांड को, तो ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती इन दोनों पार्ट्स पे। इसी तरह एक और पार्ट भी है, नहीं बस ये 2 पार्ट्स हैं, इसके अलावा बाकी सारे पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 में पहले अननोन आया x, तो इसको हमने सॉल्व करना है। लॉग ऑफ, ये लॉ है हमारे पास कि जो बेस है, लॉग के नोटेशन ख़त्म करने से ये बेस दूसरी साइड पे बेस हो जाता है। ये देखें x इज़ इक्वल टू a टू द पावर b, a बेस है तो इस साइड पे भी बेस है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 को सॉल्व करते हैं तो 3125 आता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 4, अभी 3 किया था। b टू द पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। तो 1/27 को सॉल्व करते हुए हम यूँ कर सकते हैं, 1/27 इज क्यूब ऑफ 3। अब ये ऐसे हो गया, इसको हमने रेसिप्रोकल में लिखा तो पावर इसकी नेगेटिव हो गई, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है इसको, 8th क्लास में भी पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स। हम इसको यूँ लिखना चाहते हैं कि जो भी क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं उन दोनों के एक्सपोनेंट सेम नज़र आएँ। लेफ़्ट साइड पे जो क्वांटिटी है उसका भी एक्सपोनेंट -3 है, राइट साइड पे जो क्वांटिटी है उसका भी एक्सपोनेंट -3 है। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं तो बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं तो बेसिस को हम इक्वेट कर लेते हैं। इस तरह बेसिस को इक्वल लिख सकते हैं इस लॉ को फॉलो करते हुए। ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ आपको ये लॉ लिखना चाहिए सिंस के साथ। ये सिंस का सिंबल है, 2 डॉट ऊपर 1 नीचे। इसका अगर इसको उलट कर दें, यानी 1 डॉट ऊपर हो जाए 2 नीचे, तो वो देयरफॉर का होता है। ये ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। एनी हाउ, तो इसको हमने सॉल्व करना है, दोनों तरफ से पावर 4 ले लें। ये 4th रूट है, पावर 4 ले लें तो 4th रूट 4th पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे पावर 4 से ये 81 हो जाएगा। इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी 81। सो वी हैव सॉल्व्ड दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 5। 5th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 125 टू द पावर x/3 इक्वल टू 25। अब हम इसको 25 की कुछ पावर नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों को 5 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है 5 क्यूब 125 होता है, होल टू द पावर इज सेम एज इट वाज, इक्वल टू 25 इज रिटर्न 5 स्क्वायर। तो जब हमने ये लिख दिया, पावर ऑफ पावर आर बीइंग मल्टीप्लाई होंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 5 पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। फिर वही वाला ला, ये ला हमने अप्लाई करना है कि पावर सेम हो गए, बेसिस सेम हो गए। ये ला बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर दें। ये भी a, ये भी a, इस तरह से ये भी 5, ये भी 5, पावर्स को इक्वेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अननोन को हमने फाइंड करना था, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 6। log of 10 टू द पावर 12 टू द बेस 10। log की नोटेशन ख़त्म करने से ये बेस इस साइड पे बेस बन जाएगा। ये बेस log की नोटेशन ख़त्म करने से, बार बार मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट दिस। log की नोटेशन ख़त्म करने से स्टूडेंट्स log को भी लिखते रहते हैं, साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी डेवलप कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता, या लॉगरिथमिक फॉर्म होगी या एक्सपोनेंशियल। तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे अननोन फाइंड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 4 इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप देख लें 10 टू द पावर y इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 12। तो दोनों बेस सेम हैं, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। y की वैल्यू आ जाएगी 12। 7 पार्ट, ये फिर उसी तरह से 1/64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा इसको भी लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दोनों एक ही जैसी पावर में ट्रांसफॉर्म करने पड़ती हैं क्वांटिटीज़। तो ये 4 पावर 4 से 256 आता है, होल टू द पावर x/4 एज इट वाज। और इसको भी हम 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये पावर ऑफ पावर आर बीइंग मल्टीप्लाइड, 4 इंटू x/4, 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो इसको आ जाएगा, इसे आ जाएगा 4 पावर -3। अब बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट की जा सकती हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट हो सकती हैं। दिस लॉ शुड बी रिटन
ओवर देयर। इसके साथ लिखे तब भी ठीक है, इधर लिख दे, इन दोनों के दरमियान में लिख दे तब भी ठीक है। लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपने किस बेसिस पे x इज इक्वल टू -3 लिखा है। इसकी रीज़न होनी चाहिए, वो रीज़न यही इसका लॉ है कि a पावर m, सिंस a पावर m इज इक्वल टू a पावर n implies m इज इक्वल टू n, सो x इज इक्वल टू -3। Part number 8 of question number 4. We are required to find unknown when we are given log of x cube plus 1 to the base 3 equal to 2. अब log को ख़त्म करेंगे नोटेशन को, तो ये 3 इस साइड पे आ जाएगा। It will be equal to x cube plus 1 equal to 3 square। ये 3 square हो गया। x cube plus 1 equal to 3 square, 3 square is 9, 9 हो गया। 9 से 1 माइनस करें 8। ये दो स्टेप एक साथ हो गए, स्टेप अलग से होना चाहिए इसका। इट शुड बी फर्स्ट रिटर्न x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9 एनी हाउ। अब फिर वही बात है, 8 में भी रिटर्न एज 2 क्यूब, दोनों क्यूब्स हो गए तो हम x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। पावर्स आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर सेम, सो their bases may be equated, hence x is equal to 2. Okay, second last part is the next one. Ninth part, log of 2x minus 3 to the base 5 equal to 1. Exponential form बनाएं, 5 is converted on the other side as a base, 2x minus 3 equal to 5 power 1, 5 power 1 is equal to 5. Convert the 3 on the right side. This will be turned into positive. 2x equal to 8. X equal to 8 by 2, which is 4. Last part of the exercise. We are given 2x plus 1 equal to 2 cube. 2 cube को पहले सॉल्व करें, 8 हो जाएगा। 1 को उस साइड पे कन्वर्ट करें, 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 by 2। Okay, thanks a lot. Thanks for watching Najam at Mathematics.